कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। सबसे पहले भगवान के सामने दीपक जलाएं, भगवान के सामने फल चढ़ाएं, तुलसी दल समर्पित करें, भगवान के सामने व्रत का संकल्प करें। एकादशी के दिन घर में तामसिक भोजन न बनाएं, चावल वगैरह न बनाएं। साथ ही साथ इस दिन घर में कलेश न करें। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। द्वादशी को व्रत का पारण करें और व्रत का फल भगवान को समर्पित कर दें। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे केशव, हे देवकी नंदन, आषाढ़ शुक्ल देवशैनी एकादशी तथा चतुर्थ मास व्रत महत्व मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था और भीष्म पितामह ने भी नारद जी को बताया था। वही मैं तुमसे कहता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महत्व है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सब लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामका है। यह सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाली है। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल और व्रत रखने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है तथा इस दिन भगवान शिव का पूजन भी किया जाता है। भगवान विष्णु का पूजन करें, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर का स्नान करने से मिलता है, वह फल भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को काम का एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान विष्णु को स्नान कराएं। भगवान विष्णु को चंदन का टीका लगाएं। उसके बाद भगवान की प्रिय तुलसी दल भगवान को समर्पित करें। भगवान के सामने फल और पुष्प चढ़ाएं। साथ ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे केशव, आज मैं एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवम पर पूर्णम परमेश्वरा। यदि व्रत में कोई भूल हो जाए, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना मैं विधि जानती हूँ, यदि कोई भूल हो जाए तो उसे आप क्षमा करें और मेरे से व्रत को आप स्वीकार करें। हे केशव, आप तो सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। आपके आशीर्वाद से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। एकादशी का व्रत पूरे नियम के साथ में रखूँगा, हर बात का ध्यान रखूँगा। यदि बीच में कोई भूल हो जाए तो हे माधव, उसे आप क्षमा करें। विष्णु भगवान के पूजन से अनेक प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को काम का एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को काम का एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेध करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि काम का व्रत से जीव को योनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक
तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस तुलसी दल को आप स्वीकार करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य प्रदायनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। भगवान के सामने चढ़ाई गई तुलसी दल का सेवन करने से सभी प्रकार की आदि व्याधि रोगों का नाश होता है। वे संसार में पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान के अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। काम का एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं, मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पिता स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो इस दिन भगवान शिव के सामने शिव मंदिर में जाकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करते हैं और भगवान शिव के सामने दीपक जलाते हैं, उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के सामने मंदिर में जाकर दीपक जलाने से अनेक प्रकार के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस काम का एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ अवश्य करना चाहिए। काम का एकादशी के व्रत के महत्व को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार एकादशी की इस कथा का श्रवण करने से मनोकामना पूरी हो जाती है। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि हे केशव, इस मेरे व्रत को स्वीकार करें। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है और काम का एकादशी का व्रत तो सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान की इस एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।